हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। एक गांव में राजपाल नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम चंद्रपाल और छोटे का नाम विजयपाल था। राजपाल दिन रात खेतों में खूब मेहनत करता। धीरे धीरे वो पैसे वाला हो गया। समय बीता और राजपाल बूढ़ा हो गया। खेती का काम चंद्रपाल तथा विजयपाल ने संभाल लिया। राजपाल को चिंता सताने लगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ हो गया तो कहीं दोनों भाई संपत्ति के लिए लड़ने लगे। राजपाल ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, इसलिए उसे वसीयत के बारे में कुछ पता ना था। आखिर उसने बंटवारे के एक उपाय सोचा। उसने एक रात खेत में दो गड़े गड़ दिए। कुछ दिनों के बाद राजपाल की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अपनी मृत्यु का समय निकट जान उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने खेत के बाएं कोने में दो घड़ों को धन गड़ा है। मेरे मरने के बाद दोनों घड़े निकाल लेना और जिसे जो मिले उसी में संतोष करना। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रपाल और विजयपाल को अपने पिता की बात याद आई थी। गांव के कुछ लोगों के साथ दोनों खेत पर गए और खेत में खुदाई करने लगे। उन्हें दो घड़े मिल गए। घड़ों के मुंह बंद थे। वे घड़े खोलने लगे तो मुखिया ने रोक दिया और बोला, पहले दोनों एक एक घड़ा बांट लो, इसके बाद ही नहीं खोलना। पता नहीं इन घड़ों में क्या हो, इसलिए जो जिसके हिस्से में आए ले लेना। भैया, पहले आप अपने लिए घड़ा चुन ले, छोटे भाई विजयपाल ने कहा। सबने उसकी बात का समर्थन किया क्योंकि चंद्रपाल बड़ा था। मगर चंद्रपाल ने कहा, नहीं, पहले तुम अपना घड़ा चुनो, तुम छोटे हो इसलिए पहला हक तुम्हारा है। लेकिन छोटा भाई विजयपाल नहीं माना। तब चंद्रपाल ने एक घड़ा उठा लिया, दूसरा विजयपाल ने ले लिया। अब चंद्रपाल ने घड़े का ढक्कन खोला। उसमें सोना तथा जेवरात थे। वह खुशी से उछल पड़ा। विजयपाल ने अपना घड़ा खोला, उसमें मिट्टी निकली। यह देखकर वह उदास हो गया। चंद्रपाल खुशी से झूमते हुए बोला, पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मुझे सोना वाला मिला है। विजयपाल चुप खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आया कि पिता ने एक घड़े में मिट्टी क्यों रखी। उसे लगा इसमें अवश्य कोई रहस्य है। उसने लोगों से पूछा, परंतु किसी की समझ में नहीं आई। मुखिया ने कहा, तुम इस घड़े की मिट्टी के बारे में राजा जी से पूछो, वह अवश्य इसके बारे में पहेली सुलझा देंगे। कई लोगों के साथ विजयपाल दरबार में पहुंचा। उसने राजा के सामने पूरी बात रखी, अपना घड़ा भी दिखाया। राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर से पूरी कहानी सुनी, फिर हंसने लगे। उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा, यह साधारण सी बात है। तुम्हारे पिता घड़े में मिट्टी इसलिए रखी क्योंकि जिसके पास मिट्टी वाला घड़ा आएगा वही जमीन का मालिक होगा। सब राजा के निर्णय की सराहना करने लगे। अब विजयपाल को मिट्टी के घड़े से कोई शिकायत नहीं थी। भेद भरी बातों के बारीकी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।